Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 9. And you know that in our previous lecture we have started a new topic, that is the level of organization. And in our last lecture we have studied about the first level of organization, that is atomic and subatomic particles in which we have studied about total number of elements in the nature and how many elements we can say that they are present in living organisms, mean bioelements. ओके बेटे, अब जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है. इट मीन्स डैट electrons, protons and neutrons are the subatomic particles and they can make an atom. And now different atoms combine to form a molecule. ठीक है, molecule कैसे बेटे बनता है? By the combination of two or more atoms. ठीक है, and then molecules are combined to form different compounds. ठीक है, और कंपाउंड बेसिकली क्या होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट दे कैन रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर. मीन्स जो उसका इंडिविजुअल इफेक्ट है, ठीक है, जो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको वो रिटेन रखते हैं. ठीक है बेटे, अब देखें आज जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल भी इसको हम कह सकते हैं बेटे, हम इसको मोलेकुलर लेवल भी कह सकते हैं. इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स, रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बायो एलिमेंट्स है ना वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, बेसिकली ये इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है. नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ऑक्सीजन का भी कॉम्बिनेशन होता है, वाटर के साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ वो अपना बॉन्ड बनाती है. तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं ना बेटे वो इस तरह आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, मीन्स वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते बट दे मेक अ बॉन्डिंग विद ईच अदर. ठीक है, अब वो बॉन्डिंग आयनिक भी हो सकती है, वो बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट भी हो सकती है. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल. ठीक है बेटे, अब जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन कर लेंगे, मॉलिक्यूल की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है, दैट मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स. ठीक है, जब हाइड्रोजन सिंगल होगा ना वी कैन से इट एन atom, but when it combines with oxygen or same hydrogen atom then we can say that it is a molecule. Okay bete, if hydrogen make a bond with other hydrogen atom then there are two hydrogen atoms, they make a bond with each other and form a molecule. Similarly hydrogen की bonding बेटे होती है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O हम उसको कहते हैं, यानी उसमें हमारे पास 3 एटम्स आ जाते हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है बेटे, तो आगे फर्दर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. ठीक है बेटे, एटम्स सेम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स में, एटम जो हैं बेटे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखें जैसे H2 है, हम H2 कहेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम्स हैं. ठीक है, लेकिन जब हम H2O की बात करेंगे, हम NaCl की बात करेंगे, इसमें आपके डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं. NaCl में सोडियम है, क्लोरीन है. ठीक है, वाटर की हम बात करते हैं H2O आ जाता है. ठीक है, इसके बाद फिर हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं. ठीक है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है बेटे, क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more atoms and that atoms may be same or
डिफरेंट, ठीक है। और जो इससे स्टेबल पार्टिकल बनता है एटम्स के कम्बिनेशन से, उसकी बॉन्डिंग से, हम उसको मॉलिक्यूल या उसको हम बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हों, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, अब बेटे मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे हूँ। एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय enormous number of biomolecules of 100 of different types। अब बेटे ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अगर देखें, आइदर इट इज़ एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें बेसिकली क्या है, इनॉर्मस नंबर ऑफ इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। अ नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो 100 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक ही जो है वो बायोमॉलिक्यूल नहीं होगा, बल्कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स मिल के एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। These molecules are the building materials and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangements। अब बेटे ये मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या हैं, बिल्डिंग मटेरियल हैं, ठीक है। यानी बॉडी को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उनको हम बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या हैं बेटे, वो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं और ये खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं बॉडी में, ठीक है। डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स बनते भी हैं और ब्रेक भी होते हैं। तो ये सेल्स जो हैं कंस्ट्रक्टेड होते रहते हैं खुद ब खुद, और उससे फर्दर ग्रेट वैरायटी जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रोड्यूस होती है। और वो मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कम्प्लेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं कम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है बेटे। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, ठीक है बेटे। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटे। इसको फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, एंड द अदर वन इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बेटे, उनका वेट जो है वो कम होता है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ना, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, इनका जो मैस होता है ना मोलेकुलर, वो कम होता है, ठीक है। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, आर विद हाई मोलेकुलर वेट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह जो लिपिड्स है ना, उसके भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ग्लिसराइड्स होती हैं जो मिलके एक लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। स्टार्च जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, ठीक है। उसमें स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना के स्टार्च मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका मोलेकुलर वेट कम है, दे आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके फार्मूलाज भी बहुत लेंथी हैं, इसके अलावा इसके जो मोलेकुलर वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बेटे इसमें आप एक शॉर्ट सा बॉक्स देख रहे हो, रिकॉलिंग, इसको देखो। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो जो मॉलिक्यूल है बेटे, वो बेसिकली क्या है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो क्या करता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, मींस उसको मेंटेन रखता है, ठीक है बेटे। आज के लेक्चर में आपने मॉलिक्यूलर लेवल जो है उसको लर्न करना है, उसकी टाइप्स को आपने देखना है बेटे।
मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लर्न करनी है, प्लस आपने जो उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपने वो भी बतानी है। ठीक है बेटे। और लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप बेटे अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस में जाओगे। ठीक है, वो सीक्वेंस वाइज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, हेडिंग आपकी असाइनमेंट में जस्ट एक ही है शॉर्ट क्वेश्चन से, लेकिन उसमें ऐसा होगा कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके मतलब लेक्चर नंबर 6 में से होंगे, फिर आपके 7, 8, 9 इस तरह से सीक्वेंस वाइज जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जब आप उसको रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये हमने आज के लेक्चर में सुना है और हमने इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करना है, उससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है बेटे, सो आवर टुडेज लेक्चर इज़ ओवर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।